नमस्कार। तो आज का हमारा विषय जो है वो विषय यह है कि परीक्षा जो कि ग्रेजुएशन के बच्चे देते हैं, चाहे वो फर्स्ट ईयर को हो, चाहे सेकंड ईयर हो, चाहे थर्ड ईयर हो, चाहे आपका बीए हो, चाहे आपका बीकॉम हो, चाहे बीएससी हो, चाहे एमए हो, चाहे एमकॉम हो, चाहे एमएससी हो। कुछ बेसिक पॉइंट्स है, कुछ ऐसी मुख्य मुख्य बातें हैं जो अगर हम परीक्षा में ध्यान देते हैं लिखते समय या उसकी तैयारी करते समय, तो हम अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। बच्चे अक्सर कुछ गलती कर जाते हैं और वो गलती का हम बात करें तो सबसे पहला आता है कॉपी। जो हमें कॉपी मिलता है वो कितने पेज का होता है? वो होता है 28 या 30 पेज का। जो कॉपी मिलता है वो कितने पेज का होता है? 28 या 30 पेज का होता है। ठीक है, उसके बाद कोई दूसरी कॉपी नहीं मिलेगी। सिर्फ आपको यही इतने में आपका अपना कंटेंट लिखना है, जितना अच्छा लिख सकते हैं इतना अच्छा। दूसरा मैटर करता है राइटिंग। बच्चों की राइटिंग कैसी है? अगर राइटिंग अच्छी है, हिंदी में लिखते हैं तो हिंदी में अच्छी होनी चाहिए, इंग्लिश में लिखते हैं तो इंग्लिश में। तीसरा, बात करें स्पेस की, जैसे अब मान लीजिए आपका कॉपी का पेज की जो साइज है इतनी है, ठीक है, तो बच्चे क्या करते हैं डायरेक्ट यहां से, अब देखिए यहां लाइनिंग होती है तो डायरेक्ट यहीं से लिखना शुरू करते हैं। यहां से लिखना चाहिए, थोड़ा सा लाइन छोड़ के यहां से लिखिए, तो वो आपको देखने में सुंदर भी लगेगा और उसका एक रूप बनकर आएगा वो भी बहुत अच्छा आएगा, है ना। चौथा, कंटेंट। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पेपर में क्वेश्चन आता है लबालब जो मन में आया भर देते हैं, वही में गलत सही सब बुरा। कंटेंट आप क्या लिख रहे हो? अगर हमने आपसे पूछा कि यहां से अगर मैदागिन जाना है दारा नगर से, तो आप जो सही रास्ता है वो बताओगे ना कि पूरा गली 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 घुमा के मैदागिन ले जाओगे। हमें जो सही रास्ता है यानी सही उत्तर है उसको लिखना है अपने कंटेंट में। ये चीजें हैं। पांचवा, बात करें तो हेडिंग। अब देखिए जब एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करता है तो सबसे पहले बात यही देखता है कि बच्चा कितनी चीजों को हेडिंग से लिखा है, कितनी चीजों को पॉइंट्स में लिखा है। ठीक है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं आंसर लिखना शुरू करते हैं पूरी कहानी की तरह लाइन से लिख देते हैं। वो कहानी टीचर नहीं पढ़ता है, टीचर जब चेक करता है हेडिंग देखता है, पॉइंट देखता है, राइटिंग देखता है, ठीक है, कितना ब्लैक पेन यूज किया है, कहां ब्लू पेन यूज की हो, कहां अंडरलाइन है, कहां बोल्ड करना है, कहां इन्वर्टेड कॉमा देना है। ये सारी चीजें ही तो नंबर दिलाती हैं। अब कहानी आप लिख के आएंगे, भले ही से आंसर सही हो, आप जो बढ़िया लिखा होगा राइटिंग उसके कंपैरिजन में नंबर कम पाओगे। भले ही आप बहुत तेज हो, पढ़ने में बहुत तेज हो, लेकिन अगर लिखने में कमजोर हो, यू कैन नॉट नेवर बिकम अ वेरी गुड टॉपर एंड यू कैन से टॉपर। ठीक है, आप टॉपर कभी नहीं बन सकते हो। टॉपर बनने के लिए राइटिंग वाला स्ट्रेटेजी भी आपके पास होना चाहिए। ठीक है, अगली बात अगर हम ध्यान दें तो अगला बात है आपका प्रिपरेशन। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि हम पेपर के एक दिन पहले बहुत बड़ा तीर मार लेंगे, ये उनकी गलती है। अगर आप कम से कम पेपर आज है तो कम से कम एक हफ्ते 10 दिन से पहले तैयारी करेंगे, तब जाके आप उस पेपर के लिए तैयार हो पाएंगे, उस पर्टिकुलर एग्जाम को देने के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर पाएंगे। कहते हैं ना बूंद बूंद से घड़ा भरता है, बूंद बूंद से क्या होता है, घड़ा भरता है। तो आपको बूंद बूंद करके डेली तैयारी करना होगा, तभी आप अपना अच्छा परफॉर्मेंस दे पाओगे, है ना। अगला क्या है, जो बच्चे क्या करते हैं एग्जाम के टाइम 10 चैनल को सर्च करेंगे, 10 चैनल, थोड़ा सा इसमें देखेंगे, थोड़ा सा उसमें देखेंगे, थोड़ा सा इसमें देखेंगे। इससे दिमाग क्या होता है, कंफ्यूज होता है ना। अगर हम आपके सामने 10 किताब रख दें और हम कहें ये एक ही सब्जेक्ट का है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि हम इसमें से पढ़ें, इसमें से पढ़ें कि इसमें से पढ़ें। तो एक लाइन पकड़ो, चलिए आप देख लीजिए ना कि आपको कौन से सर अच्छे लग रहे हैं। रघु सर अच्छे लग रहे हैं कि और कोई अच्छा लग रहा है, तमाम टीचर हैं, कौन से सर अच्छे लग रहे हैं उनका पढ़िए, उनका चैनल एक बार पकड़ लीजिए, आप पकड़ के चलिए एकदम लाइन में, है ना। 10 चैनल बदलेंगे थोड़े सक्सेस हो पाएंगे। तो एग्जाम के टाइम में एक रास्ते पे चलना चाहिए, तभी आप अच्छा नंबर गेन कर सकते हैं। अगला, कंटेंट। अब जो कंटेंट होता है वो कहां से मिलेगा? तमाम आज के समय में एआई है, सोशल मीडिया है, चैट जीपीटी है, गूगल है, जेमिनाई एआई है, चैट जीपीटी एडवांस है, तमाम प्लेटफॉर्म है जो आपको कंटेंट बेस्ट टू बेस्ट दे रही है। आपको इंग्लिश में चाहिए इंग्लिश मिलेगा, आपको हिंदी में चाहिए हिंदी मिलेगा, आपको इजी वर्ड चाहिए इजी वर्ड मिलेगा, हेडिंग चाहिए, मतलब एनीथिंग जो भी आपको चाहिए वो सब आपको मात्र कुछ सेकंड में मिल जा रहा है। कितने भी पेज का हो, आप कितने पेज का फटाक से कमांड दीजिए, अब तुरंत आपको निकाल के दे देगा। तो अब इसका यूज कीजिए ना, एग्जाम के टाइम पे बहुत हेल्प करेगा आपको, है ना। अगली चीज क्या है, एग्जाम का ओवरऑल प्रिपरेशन। जिस सब्जेक्ट का एग्जाम है, सपोज दैट अगर आपका
मान लीजिए एक फॉर एग्जांपल हिंदी का एग्जाम है या कॉमर्स का एग्जाम है, तो आप उस कॉमर्स के विषय के बारे में अपना सिलेबस देखिए, सिलेबस में क्या क्या कितनी यूनिट्स हैं, कितने चैप्टर्स है, उस सारे को कवर कीजिए। अब मान लीजिए आपके में 7 यूनिट है और आप पढ़े हैं 5 ही यूनिट, तो एग्जाम में नंबर बढ़िया कहां से आएगा? अब भाई सातों आप पढ़ लेंगे, जानकारी रहेगा, उसके बारे में नॉलेज रखेंगे, तभी ना बढ़िया लिख पाएंगे। तो इसीलिए कहा जाता है कि सिलेबस को पहले पढ़िए, आपका सिलेबस क्या है। सिलेबस की जानकारी नहीं रहेगी तो आप कहां से पढ़ पाएंगे, है ना। अगला चीज क्या है, जब पेपर देने जाइए तो टाइम का ध्यान रखिए। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पूरा टाइम एक ही क्वेश्चन बिता देते हैं, यानी कहते हैं लास्ट में सर हमारा एक क्वेश्चन छूट गया, हमारा 2 क्वेश्चन छूट गया, हमारा पूरा 2-3 डो छूट गया। तो मतलब कहने का मतलब ये टाइम मैनेजमेंट कीजिए। एक नॉर्मल वॉच लगा के जाइए, देखिए हमने वॉच लगाया हुआ नॉर्मल, एआई वाला नहीं, वो वाला नहीं, डिजिटल जो मोबाइल से कनेक्ट था वो नहीं लगा जाना है, नॉर्मल वॉच लगाइए और एग्जाम बैठते रहिए, टाइम को वॉच करते रहिए, कितना समय हुआ है, इतने समय इतना आंसर लिखना है, इतने समय इतना आंसर लिखना है, और टाइम को देखते रहिए। अब हम भी जब कभी एग्जाम देने जाते हैं तो हम लोग भी टाइम देखते रहते हैं कि हाँ इतना टाइम हुआ। इससे क्या है कि आपका माइंड रेडी रहेगा कि हाँ अगला क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करना है, इतने समय कंप्लीट करके कर देना है, खत्म कर देना है ना। दूसरी बात, अब जो कॉपी मिलती है आपको 30 पेज वाली, उसी 30 पेज में हटाना है, ये नहीं अपनी बहादुरी दिखाने के लिए, अपना इंटेलिजेंट दिखाने के लिए 30 पेज में आंसर हो भी नहीं क्या, पर मार भरे जा रहे हैं, भरे जा रहे हैं, पता चला कॉपी घट गया, फिर तो कॉपी मिलेगा नहीं, एक ही कॉपी मिलना है। तो ये सारी चीजों को ध्यान दीजिए और एक चैनल एक आदमी को फॉलो कीजिए, 10 आदमी को फॉलो करेंगे तब कभी यू कैन नेवर बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन। ठीक है, एक इंसान को फॉलो करिए। इसे कहा जाता है 10 नाव पे पैर नहीं रखा जाता है, एक नाव पे पैर रखा है। तो एक नाव पे पैर रखना सीख लीजिए, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। इसी तरह एग्जाम में भी क्या है, एक चैनल को, एक टीचर को, एक सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को पकड़िए। 10 समय भटकेंगे तो आप भटकते भटकते एग्जाम में भटक जाएंगे, है ना। तो ये सारी चीजों को आप स्टेप्स को फॉलो कीजिए और इसका जो परिणाम आएगा आप खुद कहेंगे नहीं सर आपने जो बताया वो बेस्ट टू बेस्ट हमारे लिए बहुत मददगार साबित हुआ। और ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये हर उस स्टूडेंट के लिए जो एग्जाम में चाहता है कि हम अच्छा से अच्छी तैयारी कर सके। ये वीडियो हर उस छात्र के लिए है, हर उस स्टूडेंट के लिए है, चाहे वो कोई सी पढ़ाई कर रहा हो, कोई सी भी पढ़ाई कर रहा हो, चाहे वो बीए में हो, चाहे बीकॉम में हो, चाहे बीएससी में हो, चाहे एमए हो, चाहे एमकॉम हो, चाहे एमएससी हो, यहां तक कि किसी भी क्लास में हो, ये हर एक व्यक्ति के लिए वीडियो काम कर रहे हैं जो अपनी परीक्षा को अच्छी से अच्छी तरीके में देना चाहता है ना। तो इन सारी चीजों को ध्यान देना है और एग्जाम टाइम में कोशिश किया कीजिए कि मोबाइल के जो रील्स हैं, रील्स हुआ, फेसबुक हुआ और इंस्टाग्राम हुआ, ट्विटर हुआ, इन सबको अवॉइड कीजिए, क्योंकि इन सबको अवॉइड करेंगे तो आपका माइंड फुल्ली फोकस होगा आपके एग्जाम पे होगा और उसका परिणाम ये होगा कि आप अच्छा से अच्छा कंटेंट तैयार कर पाएंगे। अब मान लीजिए 10 मिनट रील देखें, ठीक है, अब फिर आगे पढ़ने लगे यूट्यूब पे, तो इससे क्या होता है, दिमाग कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएगा, दिमाग वहीं भागेगा रील की तरफ, अरे यार छोड़ो हटाओ रील में चलो ना, ये करता है। तो कोशिश कीजिए कि त्याग दीजिए, एक दिन पूरा त्याग ही दीजिए, साले को आज रील नहीं देखेंगे, बंद कर दीजिए, अनइंस्टॉल मार दीजिए, उसको छूना भी नहीं है एग्जाम वाले दिन, तैयारी ऐसी करिए, है ना, तभी आप अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे। एक आध दिन के लिए छोड़ दीजिए, त्यागिए, देखिए क्या आपको लगता है, कैसा महसूस होता है ना। अच्छा, दूसरी बात ये, आधी तैयारी तो हमारी खराब किसके से होती है, सोशल मीडिया की वजह से। तो सोशल मीडिया को अवॉइड कीजिए, कम से कम यूज कीजिए, जितना आप में काम हो जाए उतना ही यूज कीजिए, है ना। कभी आप एक दिन भी कभी बिना सोशल मीडिया के बताए हैं, नहीं बिताए, एक दिन बिता के देखिए, थोड़ा तकलीफ तो होगा लेकिन आनंद भी बहुत आएगा, है ना। एक दिन मोबाइल जब नहीं रहेगा, आप उसके बिना बिताएंगे तो उसका आनंद बहुत अलग ही होता है ना। आप इसी मोबाइल में उलझे हुए हैं, ना माँ से मतलब है, ना पिता से मतलब है, ना भाई से मतलब, ना बहन से मतलब है, आप अपने आप दुनिया मोबाइल में ही संभालिए, थोड़ा उससे बाहर निकलिए, तभी आप अपना एग्जाम अच्छे से दे पाएंगे। ये सारी चीजों को ध्यान रखिए और परीक्षा की तैयारी अच्छे से करते रहिए, क्योंकि बहुत जल्द आपका परीक्षा आने वाला होगा। फिर हम लोग वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए रेस्ट कीजिए, आराम कीजिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।